सैतामा दिखने में एक साधारण आदमी अपनी कहानी बताता है। कभी नौकरी ना मिलने से परेशान वो एक बच्चे को केकड़े जैसे विशालकाय दानव से बचाता है और अपने बचपन के हीरो बनने के सपने को फिर से जीने लगता है। वो बहुत कड़ी ट्रेनिंग करता है और इतना ताकतवर बन जाता है कि किसी को भी एक ही पंच में हरा सकता है। हालांकि इस ताकत की वजह से वो बोर और अधूरा महसूस करता है। ये एपिसोड कहानी के अंदाज को दिखाता है जिसमें कॉमेडी और एक्शन का मिश्रण है, जैसे साइतामा वैक्सीन मैन को, जो शहर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, आसानी से हरा देता है। सैतामा की मुलाकात जीनोस से होती है, जो एक ताकतवर साइबॉर्ग है और एक दुष्ट वैज्ञानिक से बदला लेना चाहता है। एक मच्छर जैसे दानव के खिलाफ सैतामा की अद्भुत ताकत देखने के बाद जीनोस उसका शिष्य बनने की गुजारिश करता है। ये एपिसोड सैतामा के बढ़ते हुए अस्तित्व के संकट और एक योग्य प्रतिद्वंदी की तलाश को दिखाता है। जीनोस की दुखद कहानी और दृढ़ निश्चय के बावजूद सैतामा अपने सामने आने वाली चुनौतियों से प्रभावित नहीं होता है। जीनोस अपने अतीत के बारे में बताता है और उस पागल वैज्ञानिक से बदला लेने की अपनी खोज के बारे में बताता है जिसने उसके शहर को तबाह कर दिया था। दोनों हीरो हाउस ऑफ एवोल्यूशन की जांच करते हैं, जिसका नेतृत्व वैज्ञानिक डॉक्टर जीनस करता है। उनका सामना कई आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों से होता है और उन्हें हराते हैं। ये एपिसोड सैतामा की जटिल उद्देश्यों में रुचि न होने और साधारण वीरता पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है। अंत में सैतामा डॉक्टर जीनस के सबसे शक्तिशाली जीव कार्नेज कबूटो को एक ही पंच में हरा देता है। सैतामा और जीनोस का सामना पैराडाइजर से होता है, जो हैमरहेड के नेतृत्व में आतंकवादियों का एक समूह है जो उन्नत युद्ध सूट चुराते हैं। वे स्पीडो साउंड सोनिक से भी मिलते हैं, जो एक बहुत ही कुशल निंजा है। सैतामा आसानी से हैमरहेड को हरा देता है और सोनिक से भिड़ जाता है, जो सैतामा के खिलाफ खुद को साबित करने के लिए जुनूनी हो जाता है। ये एपिसोड सैतामा की एक हीरो के रूप में पहचान पाने की इच्छा पर जोर देता है, जो उसकी अत्यधिक ताकत से परे है। जीनोस और सैतामा हीरो एसोसिएशन के लिए आवेदन करते हैं। जीनोस अपनी युद्ध कौशल के कारण उच्च रैंक प्राप्त करता है, जबकि सैतामा की अविश्वसनीय शक्ति के बावजूद उसकी शारीरिक क्षमता उसे निम्न रैंक दिलाती है। ये एपिसोड हीरो बनने की नौकरशाही प्रकृति और वास्तविक पहचान के लिए सैतामा के संघर्ष पर प्रकाश डालता है। एपिसोड का समापन सैतामा और जीनोस के बीच एक अभ्यास मैच के साथ होता है, जिसमें सैतामा की बेजोड़ ताकत को और दिखाया गया है। सैतामा और जीनोस आधिकारिक हीरो के रूप में अपने कर्तव्यों की शुरुआत करते हैं। सैतामा को लोगों की स्वीकृति हासिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जबकि जीनोस जल्दी ही लोकप्रिय हो जाता है। ये एपिसोड ए क्लास हीरो टैंक टॉप टाइगर और सी क्लास हीरो म्यूमन राइडर का परिचय देता है, जो अलग अलग हीरो के परिदृश्य को उजागर करता है। सैतामा एक विशालकाय दानव को हरा देता है, लेकिन उसके प्रयासों को पहचान नहीं मिलती है, जिससे हीरो सिस्टम को लेकर उसकी हताशा और बढ़ जाती है। सैतामा और जीनोस सिटी जी में रहस्यमय तरीके से लोगों के गायब होने की जांच करते हैं और डीप सी किंग के नेतृत्व में एक भूमिगत आक्रमण का पता लगाते हैं। ये एपिसोड सैतामा के जीनोस के साथ बराते रिश्ते और हीरो बनने के उनके अलग अलग उद्देश्यों पर केंद्रित है। दूसरे हीरो के साथ सैतामा की मुलाकात उसकी विनम्रता और सफलता के लिए हीरो एसोसिएशन के सतही मानदंडों से हताशा को दर्शाती है। डीप सी किंग शहर पर अपना हमला शुरू कर देता है और आसानी से कई हीरो को हरा देता है। म्यूमन राइडर का दृढ़ संकल्प और निस्वार्थता उसकी शक्ति की कमी के बावजूद नागरिकों को प्रेरित करती है। सैतामा आता है और आसानी से डीप सी किंग को हरा देता है और एक बार फिर उसे बहुत कम पहचान मिलती है। ये एपिसोड सैतामा की अविश्वसनीय शक्ति और उसकी असली क्षमताओं के बारे में लोगों की अज्ञानता के बीच अंतर को रेखांकित करता है। डीप सी किंग की हार के बाद वीरता और पहचान के बारे में सवाल उठते हैं। प्रसिद्धि के प्रति सैतामा की उदासीनता उसके साथियों को निराश करती है, जबकि जीनोस अपने गुरु की ताकत और विनम्रता की प्रशंसा करता रहता है। ये एपिसोड न्याय के विषयों और हीरो एसोसिएशन की खामियों की पड़ताल करता है, क्योंकि सैतामा अपनी भूमिका की जटिलताओं से जूझता है। सिटी जी की ओर एक विशाल उल्कापिंड के बढ़ने पर एक नया खतरा पैदा हो जाता है। सैतामा हस्तक्षेप करता है, उल्कापिंड को नष्ट कर देता है और शहर को बचा लेता है। हालांकि गौण क्षति से लोगों में रोष फैल जाता है और सैतामा की सराहना नहीं की जाती है। ये एपिसोड वीरता की चुनौतियों और लोगों के चंचल स्वभाव की पड़ताल करता है, क्योंकि सैतामा वास्तविक पहचान की अपनी इच्छा से जूझता है। बोरोस के नेतृत्व में एक एलियन आक्रमण से दुनिया को खतरा है। हीरो एसोसिएशन अलौकिक खतरे से निपटने के लिए अपने शीर्ष हीरो को संगठित करता है। सैतामा एलियन जहाज में घुस जाता है और बोरोस का सामना करता है,
जो एक शक्तिशाली योद्धा है और एक योग्य प्रतिद्वंदी की तलाश में है। जैसे ही साइतामा की असली शक्ति को समान रूप से दुर्जय विरोधी के खिलाफ परखा जाता है, एपिसोड में तनाव बढ़ता जाता है। साइतामा और बोरोस एक भव्य युद्ध में शामिल होते हैं, जिसमें साइतामा की बेजोड़ ताकत और लचीलापन दिखाई देता है। बोरोस की दुर्जय क्षमताओं के बावजूद साइतामा एक ही पंच से विजयी होता है। एपिसोड का समापन साइतामा के निरंतर अस्तित्व के संकट और एक हीरो के रूप में अपनी भूमिका को स्वीकार करने के साथ होता है। श्रृंखला आत्मनिरीक्षण के एक नोट पर समाप्त होती है, जिसमें उद्देश्य और पूर्ति के लिए साइतामा की चल रही खोज पर जोर दिया गया है। साइतामा और जीनोस हीरो के रूप में अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करते हैं। एक नया खलनायक गैरू उभरता है, जो हीरो को निशाना बनाता है और हीरो एसोसिएशन के आदर्शों को चुनौती देता है। ये एपिसोड गरू के छाप के लिए मंच तैयार करता है, जो ताकत और योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में उसके दर्शन का परिचय देता है। गरू की विचारधारा के प्रति साइतामा की उदासीनता पूर्व हीरो शिकारी द्वारा उत्पन्न बढ़ते खतरे के विपरीत है। गरू ने अपना उत्पाद शुरू कर दिया है, उसने कई हीरो को हरा दिया है और हीरो एसोसिएशन का ध्यान अपनी ओर खींचा है। साइतामा गरू की हरकतों से बेखबर सांसारिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये एपिसोड गारू के बैक स्टोरी और हीरो सिस्टम के प्रति उसके तिरस्कार की पड़ताल करता है, जो हीरोइज्म और खलनायकी की जटिलताओं को उजागर करता है। दूसरे हीरो के साथ साइतामा की मुलाकातें ताकत और न्याय पर उसके अनोखे दृष्टिकोण को रेखांकित करती रहती हैं। गरू के हमले तेज हो जाते हैं, जिससे हीरो एसोसिएशन को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। साइतामा और जीनोस बढ़ते खतरे की जांच करते हैं और रास्ते में कई हीरो और खलनायकों का सामना करते हैं। ये एपिसोड हीरो एसोसिएशन की कार्यप्रणाली और संकटों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया पर प्रकाश डालता है। अन्य पात्रों के साथ साइतामा की बातचीत प्रसिद्धि के प्रति उसकी उदासीनता और दूसरों की रक्षा के प्रति उसकी वास्तविक प्रतिबद्धता को प्रकट करती है। साइतामा वास्तविक युद्ध का अनुभव करने के लिए एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लेता है। इस बीच गरू टूर्नामेंट से जुड़े हीरो को निशाना बनाता है, जिससे मेटल बैट के साथ टकराव होता है। ये एपिसोड चुनौती के लिए साइतामा की खोज और ताकत के लिए गरू की अथक खोज के बीच अंतर को उजागर करता है। हीरो और खलनायकों के बीच बढ़ता तनाव भविष्य के संघर्षों के लिए मंच तैयार करता है। साइतामा चरांकों के वेश में मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करता है। उसका सामना कई कुशल योद्धाओं से होता है, जिसमें सुइर्यू भी शामिल है, जो एक प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार है। गरू के हमले बढ़ते रहते हैं, जिससे हीरो एसोसिएशन का ध्यान आकर्षित होता है। ये एपिसोड ताकत, प्रतिस्पर्धा और हीरोइज्म की प्रकृति के विषयों की पड़ताल करता है, क्योंकि साइतामा अपनी सीमाओं को समझना चाहता है। मॉन्स्टर एसोसिएशन, जो शक्तिशाली दानवों का एक समूह है, हीरो एसोसिएशन पर एक साथ हमला करता है। टूर्नामेंट में साइतामा की भागीदारी की तुलना शहर में बढ़ती अराजकता से की जाती है। ये एपिसोड नए पात्रों का परिचय देता है और हीरो और दानव गुटों की गतिशीलता की पड़ताल करता है। सुइर्यू और अन्य सेनानियों के साथ साइतामा की मुलाकातें युद्ध और हीरोइज्म के प्रति उसके अनोखे दृष्टिकोण को प्रकट करती हैं। हीरो एसोसिएशन मॉन्स्टर एसोसिएशन का मुकाबला करने के लिए अपने शीर्ष हीरो को संगठित करता है। टूर्नामेंट में साइतामा की हरकतें और दूसरे हीरो के साथ उसकी बातचीत उसके अपरंपरागत हीरोइज्म को रेखांकित करती है। ये एपिसोड हीरो एसोसिएशन के पदानुक्रम की जटिलताओं और इसके सदस्यों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। गरू के निरंतर हमले पूर्व हीरो शिकारी द्वारा उत्पन्न बढ़ते खतरे को उजागर करते हैं। साइतामा और दूसरे हीरो शक्तिशाली दानवों का सामना करते हैं, जिसमें दुर्जेय एल्डर सेंटिपीड भी शामिल है। ये एपिसोड गहन लड़ाइयों और हीरो के लचीलेपन को प्रदर्शित करता है। सुइर्यू और गरू सहित अन्य पात्रों के साथ साइतामा की मुलाकातें पहचान के प्रति उसकी उदासीनता और दूसरों की रक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को उजागर करती है। ये एपिसोड मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ चरम टकराव के लिए मंच तैयार करता है। साइतामा का सामना मॉन्स्टर एसोसिएशन के नेता ओरोची से होता है। ये एपिसोड ओरोची के बैक स्टोरी और शक्ति की उसकी खोज पर प्रकाश डालता है। दूसरे दानवों और हीरो के साथ साइतामा की मुलाकातें युद्ध के प्रति उसके अनोखे दृष्टिकोण और उसके अटूट संकल्प को प्रकट करती हैं। जैसे ही हीरो और दानव अंतिम तस्लीम की तैयारी करते हैं, एपिसोड में तनाव बढ़ता जाता है। हीरो मॉन्स्टर एसोसिएशन के मुख्यालय पर पूर्ण पैमाने पर हमला करते हैं। विभिन्न दानवों के साथ साइतामा की मुलाकातें और दूसरे हीरो के साथ उसकी बातचीत पहचान के प्रति उसकी उदासीनता और दूसरों की रक्षा के प्रति उसकी वास्तविक प्रतिबद्धता को उजागर करती है। ये एपिसोड हीरोइज्म, बलिदान और हीरो सिस्टम की जटिलताओं के विषयों की पड़ताल करता है।
गरु के निरंतर हमले पूर्व हीरो शिकारी द्वारा उत्पन्न बढ़ते खतरे को रेखांकित करते हैं। ये एपिसोड गहन लड़ाइयों और हीरो के लचीलेपन को प्रदर्शित करता है। विभिन्न दानवों के साथ साइतामा की मुलाकातें और दूसरे हीरो के साथ उसकी बातचीत, जिसमें बैंग, जिसे सिल्वर फैंग के नाम से भी जाना जाता है, और उसके भाई बॉम्ब शामिल हैं, हीरोइज्म के विभिन्न तरीकों और प्रत्येक चरित्र को अपनी क्षमताओं पर होने वाले गर्व को उजागर करते हैं। बैंग और बॉम्ब गरु का सामना करते हैं, अपने इतिहास और उसे रोकने में शामिल भावनात्मक दांव का खुलासा करते हैं। उनके संयुक्त प्रयासों के बावजूद गरु का अथक अभियान उसे एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बनाता है। ये एपिसोड एल्डर सेंटिपीड के खिलाफ चरम लड़ाई पर केंद्रित है, जो मॉन्स्टर एसोसिएशन के सबसे शक्तिशाली सदस्यों में से एक है। बैंग, बॉम्ब और जीनोस प्रतीत होने वाले अजेय प्राणी के खिलाफ संघर्ष करते हैं। जैसे ही वे अपनी सीमा तक पहुंचते हैं, साइतामा आ जाता है और हमेशा की तरह एल्डर सेंटिपीड को एक ही पंच से हरा देता है। ये एपिसोड लड़ाई के बाद की पड़ताल करता है, हीरो के बीच की दोस्ती और एक योग्य प्रतिद्वंद्वी के लिए साइतामा की निरंतर खोज को उजागर करता है। सीजन का समापन साइतामा को गरु के खिलाफ खड़ा करता है, जो एक और भी शक्तिशाली दानव में बदल गया है। लड़ाई तीव्र है, जो गरु की अविश्वसनीय ताकत और साइतामा की अडिग शक्ति का प्रदर्शन करती है। जैसे ही गरु खुद को अपनी सीमा से परे धकेलता है, साइतामा शांत और संयमित रहता है, अंततः उसे न्यूनतम प्रयास से हरा देता है। एपिसोड का समापन गरु को पकड़ने और साइतामा द्वारा एक हीरो के रूप में अपनी यात्रा पर चिंतन करने के साथ होता है। हीरो एसोसिएशन साइतामा के योगदान को स्वीकार करता है, लेकिन वह पहचान के प्रति उदासीन रहता है, एक संतोषजनक चुनौती की तलाश पर ध्यान केंद्रित करता है। दोनों सीजन में वन पंच मैन कई प्रमुख विषयों और चरित्र आर्क्स की पड़ताल करता है। पहला, साइतामा का अस्तित्वगत संकट। साइतामा की बेजोड़ ताकत, ऊब और उद्देश्य की कमी की भावना पैदा करती है। उसकी यात्रा केवल राक्षसों को हराने के बारे में नहीं है, बल्कि एक हीरो के रूप में अपनी भूमिका में अर्थ और पूर्ति खोजने के बारे में है। अपनी शक्ति के बावजूद साइतामा विनम्र रहता है और हीरोइज्म के साथ आने वाली सतही प्रशंसा से अलग रहता है। दूसरा, बदला लेने और विकास के लिए जीनोस की तलाश। जीनोस का बैकस्टोरी और हीरो बनने की प्रेरणा उसके चरित्र में गहराई जोड़ती है। साइतामा के लिए उसकी प्रशंसा उसे और मजबूत और अधिक अनुशासित बनने के लिए प्रेरित करती है। पूरी श्रृंखला के दौरान जीनोस साइतामा के उदाहरण से प्रेरित होकर एक तामसिक साइबोर्ग से एक अधिक आत्मनिरीक्षण करने वाले और समर्पित हीरो के रूप में विकसित होता है। तीसरा, गारु का विरोध और दर्शन। गारु का आर्क खलनायकी के बारे में एक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। हीरो सिस्टम के प्रति उसका तिरस्कार और योग्यतम की उत्तरजीविता में उसका विश्वास अच्छाई और बुराई की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है। एक दानव में गरु का परिवर्तन और साइतामा द्वारा उसकी अंतिम हार श्रृंखला में ताकत और नैतिकता की जटिलताओं को रेखांकित करती है। चौथा, हीरो एसोसिएशन की खामियां और नौकरशाही। श्रृंखला रैंकिंग प्रसिद्धि और नौकरशाही पर हीरो एसोसिएशन के जोर की आलोचना करती है। पहचान के साथ साइतामा के संघर्ष एक ऐसी प्रणाली में खामियों को उजागर करते हैं जो वास्तविक हीरोइज्म पर सतही मानदंडों को प्राथमिकता देती है। ह्यूमन राइडर और किंग जैसे अन्य हीरो निस्वार्थता से लेकर आकस्मिक प्रसिद्धि तक हीरोइज्म के विभिन्न पहलुओं को अपनाते हैं, और अंत में हास्य और व्यंग्य। वन पंच मैन तीव्र एक्शन को हास्य और व्यंग्य के साथ संतुलित करता है। श्रृंखला अक्सर सुपर हीरो ट्रॉप्स, अतिरंजित लड़ाइयों और कुछ स्थितियों की बेरुखी पर मजाक उड़ाती है। साइतामा की अजीबोगरीब प्रतिक्रियाएं और उसके विरोधियों की अतिशीर्ष प्रकृति शो के अनोखे हास्य स्वर में योगदान करती है। वन पंच मैन एक्शन, कॉमेडी और दार्शनिक आत्मनिरीक्षण का मिश्रण करता है, एक अनोखी कथा का निर्माण करता है जो विशिष्ट सुपर हीरो परंपराओं को तोड़ता है। साइतामा की यात्रा पात्रों के एक विविध समूह के साथ सच्चे हीरोइज्म के अर्थ, उद्देश्य की खोज और शक्ति और पहचान से ग्रस्त दुनिया में पूर्णता पाने की चुनौतियों की पड़ताल करती है। श्रृंखला अपने गतिशील एनिमेशन, सम्मोहक चरित्र आर्क्स और विचारोत्तेजक विषयों के साथ दर्शकों को आकर्षित करती रहती है। जैसे ही प्रशंसक बेसब्री से भविष्य के सीजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वन पंच मैन इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण बना हुआ है कि कहानी कहने की कला शैली की सीमाओं को कैसे पार कर सकती है और कई स्तरों पर प्रतिध्वनित हो सकती है।